क्या कहेंगे सर, जितने भी इस साल हज करेंगे सभी यात्रियों के लिए क्या संदेश आप करेंगे? ये हमारा संदेश हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने जो है संघ कार्य मंत्रालय के सहयोग से एक हज सुविधा ऐप बनाया है, जिसमें हाजियों को से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी सुविधा होगी इसमें ये होगी, अगर कहीं कोई खो जाता है, कोई हाजी रास्ता भटक जाता है, तो वो जो है उसके मदद से, हज सुविधा ऐप की मदद से वो किसी की भी मदद लेकर के अपने जो व्यवस्था जहाँ भी की गई वहाँ पहुँच सकता है। और क्या कुछ नया रहेगा पिछले साल में और इस साल में, क्योंकि बहुत सा टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत कुछ बदलाव होगा इस बार? इस बार काफी कुछ चीजें नई हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुनकर प्रवक्ता में। और इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ शहर में, और आपको बता दें कि हज प्रशिक्षण का आज शिविर लगाया गया था, और यहाँ पर जितने भी हज यात्री हैं उन सभी की किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके बीच हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव CEO लियाकत अली आफाकी जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये किस तरह से क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं और क्या। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, किस तरह से क्या कुछ तैयारियां थी और क्या कैसा शिविर लगाया गया था? इस बार टीकाकरण का शिविर था जी, जो बहुत जरूरी होता है। सारे हाजी जितने भी इस बार जाएंगे हज करने के लिए, उनके लिए जरूरी है कि वो जो पोलियो ड्रॉप और जो मेनिंजाइटिस और जो सीजनल इन्फ्लुएंजा के वो लगा के जाए और सर्टिफिकेट लेके जाए उसको। सर क्या कुछ नया रहेगा पिछले साल में और इस साल में, क्योंकि बहुत सा टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत कुछ बदलाव होगा इस बार? इस बार काफी कुछ चीजें नई हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इस बार हम हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की है कि हमारे जो भारतीय हाजी हैं जितने भी जाएं, खासतौर से मदीना में, उनके रहने का जो व्यवस्था है वो मरकजिया एरिया में हो। मरकजिया मतलब कि जो बिल्कुल हरम शरीफ के पास पास हो। तो इस बार वो कोशिश की गई है, और इंशाल्लाह जो हमारे 100% हाजी जो है वो मरकजिया रीजन में रहेंगे। और दूसरी व्यवस्था ये कि पहली बार इतिहास में पहली बार जो हमारा मशायर रीजन होते हैं, यानी जो मीना, मुजदलिफा और जो अरफात जो होते हैं, तो पहले हर साल कुछ हाजी जो ट्रेडिशनल जो बाउंड्री है, 15-20 हज़ार हाजी उस बाउंड्री के बाहर रहते थे। मगर इस बार भी जो 100% हाजी जो है वो ट्रेडिशनल बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। और दूसरी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन की बसेज जो हैं, इस बार हम जो हायर की गई है वो सब 2023 और 24 मॉडल है, यानी बिल्कुल नई नई बसेज है, और उससे भी बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। और दूसरी जो है हज सुविधा ऐप, हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने जो है संघ कार्य मंत्रालय के सहयोग से एक हज सुविधा ऐप बनाया है, जिसमें हाजियों को से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। सबसे बड़ी सुविधा होगी इसमें ये होगी कि अगर हाजियों का लगेज कहीं खो जाता है और उसके लिए उनके लगेज में अगर QR कोड लगा हुआ है, तो हज सुविधा ऐप से हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। और दूसरी ये है कि अगर कहीं कोई खो जाता है, कोई हाजी रास्ता भटक जाता है, तो वो जो है उसके मदद से, हज सुविधा ऐप की मदद से वो किसी की भी मदद लेकर के अपने जो व्यवस्था जहाँ भी की गई वहाँ पहुँच सकता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, हार्ट अटैक, कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हज सुविधा ऐप पे एक SOS बटन दिया गया, लाल कलर का बटन होता है। उसको दबा करके कोई भी हाजी 10 सेकंड का वीडियो बना करके या वॉइस मैसेज भेज करके कि मुझे ये समस्या है, वो उसमें बोल सकता है। और जो हमारी टीम है उस SOS की मदद से उसको ट्रैक जो है लोकेशन ट्रैक करके उस तक पहुँच जाएगी, और तुरंत जो है जितनी भी सहायता होगी उनको तुरंत प्रदान की जाएगी। सर, मऊ से कितने हज यात्री इस बार हज करने के लिए यहाँ से रवाना होंगे? मुझे बताया गया कि इस बार शायद मऊ से 350 लोग हज यात्री जाएंगे, और इसमें ज्यादातर लोगों का जो अभी जो मंजूरी आई है और जो यहाँ से सफर करेंगे, और 9 मई को सफर करेंगे। सर क्या कुछ खास होगा, क्योंकि आप मऊ के रहने वाले हैं, मऊ से आप इस तरह का इतना बड़ा पद आपको मिला है, तो कितना कुछ बदलाव नजर आ रहा है और किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप ही के मऊ के लोग हैं ये? देखिए, नो डाउट मऊ मेरे लिए बहुत ही खास है, मगर हम जिस पद पे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया, तो हमको सबको बराबर की नज़र से जो है हमको देखना है। और हमने पूरे जो भारतीय हाजी हैं सबको सबको एक जैसी व्यवस्था की। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मऊ के लोग जा रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल अलग से व्यवस्था है, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, मगर ये है कि मतलब इस बार जितने भी हमने आपको चीज़ें बताई हैं, तो नई जो व्यवस्था और जो नई सुविधाएं हैं वो सभी भारतीय हाजियों को दी जाएगी। क्या कहेंगे सर, जितने भी इस साल हज करेंगे सभी यात्रियों के लिए क्या संदेश आप करेंगे? तो हमारा संदेश सभी हाजियों के लिए ये है कि सबसे पहले ये है कि हम ये दुआ करते हैं कि उनका जो सफ़र है वो आसान हो, और वहाँ जाके जितने भी फरीज़ा हज है वो अच्छे से अदायगी हो उसकी, और उनका हज जो है हज मकबूल हो, हज मबरूर हो। और एक मैसेज ये है कि हमारे जितने भी हाजी जो है यहाँ से जा रहे हैं,
उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो सारे हमारे भारतीय सरकार के नुमाइंदे हैं, वो उसके उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो सारे हाजियों से मेरी यही ये गुजारिश है कि वहाँ पहुँच के उनका आचरण, उनका व्यवहार इस प्रकार हो कि हमारे भारतीय सरकार को, हमारे हुकूमत हिंद को किसी भी प्रकार की जो है, जिसको कहते हैं कि शर्मिंदगी ना होनी पड़े और हमारा सर हमेशा फख्र से ऊंचा रहे। सर, जिस तरह से लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं या फिर सेम शेड्यूल चल रहा है अभी तक? नहीं, शेड्यूल तो हमारा जैसे हज का हमेशा से जैसे चलता रहा है वैसे ही चल रहा है, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन का काफ़ी सहयोग रहा है। हुकूमत हिंद की जानिब से और जो है इलेक्शन कमीशन ने जो समय समय पर जो निर्देश दिए हैं कि हज यात्रियों को उनकी जो भी ट्रेनिंग जो कार्यक्रम है, टीकाकरण का कार्यक्रम है, या हज संबंधी जो भी किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम है, वो सिर्फ ये MCC, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसमें किसी तरह का जो है व्यवधान नहीं आना चाहिए। सर, अल्लाह सवाल, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी एक ख्वाहिश होती है कि हज करने की, उम्रा करने की, क्या उनके लिए भी कुछ स्कीमें आप लोग देते हैं या फिर? देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो भी जा रहे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया से सबसे सस्ता हज माना जा रहा है। तो इसमें जो भी गरीब है या अमीर है, सभी लोग इससे जाते हैं। तो इसी व्यवस्था इसमें यही है कि जो हम आवेदन जो लेते हैं, उसमें सिंपली ये लिखा होता है कि जो भी फाइनेंशियली और जो है क्या कहते हैं कि फिजिकली जो कैपेबल लगे, वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव CEO हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से क्या कुछ जो नई गाइडलाइन आई है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसके मुताबिक जितने भी हज यात्री इस साल हज के लिए यहाँ से रवानगी करेंगे, उनके लिए ये संदेश था कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल करें। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो हज की एक ऐप बनाई गई है, उस ऐप के ज़रिए आप अपने बारे में अपनी जितनी भी जो आपकी अपडेट है वो अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।